तो राउंड 1 के बाद ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 200 से लेकर 350 के बीच है, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि क्या इस स्कोर पे उनको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका स्कोर बिल्कुल सेफ है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना रहेगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या है, ठीक है? इस स्कोर पे आपके पास ऑप्शंस क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर हम लोग स्कोर रेंज को देख लेंगे, जो कि है आपका 200 से लेकर 350 तक, ठीक है? अगर यहाँ पे हम लोग रैंक देखते हैं इसका, तो रैंक आपका यहाँ बन जाता है 3 लाख से लेकर 8 लाख तक, ये आपका यहाँ पे रैंक बन रहा है। अब इस रैंक में आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं? सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे अगर देख लेंगे यूपी का, तो 3 लाख तक, 3.5 लाख तक आप सेफ समझ सकते हो। राउंड 2 में आपको यूपी में चांसेस रहेंगे कि कंफर्म मिल जाएंगे। अगर आप माइनॉरिटी से हो, मुस्लिम माइनॉरिटी से हो, तो आपके पास 4 लाख तक आप सेफ लेके चल सकते हो। जैन माइनॉरिटी से हो, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक भी आपके चांसेस रहेंगे कि कॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर दूसरा रेंज हम लोग यहाँ पे जब देख लेंगे, सबसे पहला रेंज हमने यहाँ पे देख लिया 3 से लेकर 3.5 तक। और अगर आप माइनॉरिटी से हो तो क्या कुछ चांसेस हो सकते हैं वो। अब मान लो आपका जो रैंक है, आपका रैंक यहाँ पे मान लो है 5 लाख तक, ठीक है? या फिर आप इसको 5.5 लाख तक अगर आपका रैंक है, तो कहीं ना कहीं आप बिहार के लिए सेफ हो। अब यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर बिहार तो पिछले साल 8 लाख रैंक पे मिला था, बिहार पिछले साल 7 लाख रैंक पे मिला था, तो क्या इस साल 7 लाख 8 लाख रैंक पे नहीं मिलेगा? तो देखो, चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि डीम्ड के भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे बिहार के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, यूपी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बिहार के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं। यूपी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट तो हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है ऐसा कि मतलब उससे भी बेटर कॉलेज उनको मिल सकता था। तो वो फिर क्या कर रहे हैं, बिहार के लिए भी यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे सिचुएशन ये बन रहा है कि बिहार में भी आपको कट ऑफ हायर देखने को मिलेगा। बहुत एकदम बिल्कुल सेफ रैंक देख लोगे तो कहीं ना कहीं 5 लाख रहेगा, या फिर 5.5 लाख तक आप इसको लेके चल सकते हो। हालांकि हायर भी जा सकता है बिहार में, जिस हिसाब से भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको हायर भी देखने को मिल सकता है कट ऑफ। यहाँ पे यूपी के लिए और एक बात है, काफी स्टूडेंट्स यूपी में यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उनको कॉलेज जो अलॉट हुआ, अब वो वहाँ पे अपग्रेड करने का यूपी में सोचे। तो एक बात आप सिंपल सा समझो, अगर आप यूपी काउंसलिंग से आपको सीट मिला है, तो अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यूपी में राउंड वन में ही आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है वो लोअर साइड रहता है, फिर कट ऑफ जो है वो काफी हायर साइड चले जाता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो कॉलेज अभी आपको मिला हो, राउंड 2 में उससे बेटर कॉलेज आपको ना मिल पाए, हो सकता है उससे और भी ज्यादा लोअर साइड का कॉलेज आपको मिल जाए। ये थोड़ा सा सिचुएशन रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लेंगे 5.5 लाख तक, तो मैंने आपको बता दिया, आप बिहार के काउंसलिंग करोगे वहां पे आपका सेफ रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जिनका रैंक 5 से 7 लाख के बीच है, ठीक है, या 5 से 8 लाख के बीच है। देखो, 5 से 8 लाख के बीच अगर आपका रैंक है, तो आप यहाँ पे डिम्ड के लिए भी कर सकते हैं काउंसलिंग एमसीसी का, उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग भी कर लेना चाहिए। दोनों जगह आपके काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे, सीट्स आपको कंफर्म मिल जाएगा। अब काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर डिम्ड कॉलेज का कट ऑफ तो इस बार काफी हाई गया है राउंड 1 में। तो देखो, राउंड 1 में कट ऑफ हाई जाने के पीछे काफी ज्यादा यहाँ पे रीजन है। रीजन सबसे पहला क्या है यहाँ पे कि यूपी में क्या हुआ कि फीस इंक्रीज हो गया। यूपी में फीस इंक्रीज होने के बाद काफी स्टूडेंट्स यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, यहाँ पे वो बिहार के लिए वेट कर रहे थे। बिहार का जैसे ही यहाँ पे आपका शेड्यूल आया, साथ के साथ एनएमसी भी ला गया, जिसके बाद फिर स्टूडेंट्स ने क्या किया, फिर वो यूपी के साइड चले गए, जिसकी वजह से आपका यूपी का भी कट ऑफ हाई देखने को मिला, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिम्ड के लिए भी चले गए, ठीक है। अब डिम्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने की वजह से कहीं ना कहीं डिम्ड का कट ऑफ आपका हाई चले गया, लेकिन राउंड 2 में लगभग सिचुएशन उस टाइप का नहीं रहेगा, उतना ज्यादा हायर नहीं रहेगा। हाँ, ये रहेगा कि जो पहले था, मतलब 2024 में जो आपका राउंड 2 का कट ऑफ था, उसी के आसपास से कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। मतलब ये अगर मान लो 7,70,000 2024 में किसी कॉलेज का कट ऑफ था, तो आपको 2025 में वो 6,80,000 से लेकर 7,50,000 या फिर उससे थोड़ा और भी ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस नहीं मिलेंगे आपको कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और बिहार को लेकर भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इस बात को बोलते हैं कि सर अगर पिछले साल 8 लाख रैंक पे कोई कॉलेज मिला है, तो इस साल क्यों नहीं मिलेगा? तो देखो भाई, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस साल थोड़ा सा डिमांड बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डिम्ड में आप देखोगे 5 लाख 6 लाख में क्लोज हो गया है, और यूपी में भी देखोगे तो काफी हायर कट ऑफ गया। और साथ ही साथ यूपी में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ भी है, वो भी स्टूडेंट्स यूपी में एडमिशन नहीं लेना चाह रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं बिहार की तरफ आ रहे हैं, तो कट ऑफ थोड़ा सा हायर देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग सिंपल अगर सारी चीजों को समराइज करके समझे, तो अगर मान लो आपका रैंक 3 लाख है, 3.5 लाख है, तो यूपी में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में सीट मिलने का चांस रहेगा। अगर मान लो आपका 3 लाख 4 लाख है, आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हो, तो भी यूपी में थोड़ा बहुत चांस है। जैन माइनॉरिटी से अगर आप हो, तो आपका 7 लाख 8 लाख रैंक में भी चांस रहेगा। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगर मान लो आपका रैंक है 5 लाख तक 5.5 लाख तक, तो आप बिहार के लिए बिल्कुल सेफ हो। अब अगर आपका रैंक यहाँ पे बन रहा है 7 लाख 8 लाख, मतलब 200 के करीब अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आपको डिम्ड के लिए भी काउंसलिंग करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सेफ साइड में अगर आप खेलना चाहते हो, तो डिम्ड प्लस वेस्ट बंगाल दोनों के लिए आप काउंसलिंग कर लो, दोनों जगह आपको सीट मिलने के चांसेस
चांसेस रहेंगे। डीम्ड में कुछ लिमिटेड आपके पास अब कॉलेज बच गए, हालांकि वेस्ट बंगाल में भी लिमिटेड कॉलेज ही हैं, लेकिन चांसेस आपके रहेंगे कि आपको कंफर्म कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इस चीज को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि सीट्स आपको मिलेंगी, बस आपको अब अच्छे से यहाँ पे अपना काउंसलिंग करना है। अगर आप अपना काउंसलिंग यहाँ पे अच्छे से करते हो, सीट्स मिलने का आपका काफी ज्यादा यहाँ पे चांसेस रहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।